हेलो स्टूडेंट्स, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका फिर से स्वागत है। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कल या हमने पिछले वीडियो पर पार्ट 1 वीडियो पर फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने पार्ट में डिवाइड किया है, वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। और हमने पहले पार्ट्स पर देखा है हैलोजनीकरण और लास्ट में हमने देखा नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण में हमने पाया था नाइट्रिक एसिड जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट हुआ, फिनॉल की अभिक्रिया हुई, तब वहाँ पर पिक्रिक एसिड प्राप्त हुआ। आज हम इस पार्ट 2 वाले वीडियो पर देखेंगे फिनोप्थेलीन का बनना, नोबोलक, बेकेलाइट, और हम पढ़ेंगे इसमें लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, जो हम आज पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से और बेहद महत्वपूर्ण, अन्य एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। क्या क्या पढ़ना है हमको? फिनोप्थेलीन का बनना, दूसरा हम पढ़ेंगे नोबोलक, तीसरा पढ़ेंगे बेकेलाइट, और चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। चलिए अब हम फिनोप्थेलीन का बनना सीखते हैं, कैसे फिनॉल से फिनोप्थेलीन बनता है। इस वीडियो पर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल बने रहें, बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें। और हमारे पूरी वीडियो को, जो लास्ट वीडियो हमने क्रिएट किया है और हमने कंप्लीट आपको पूरा मैटर प्रोवाइड किया है, उस मैटर का नोट्स बनाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बगल की बेल है उसको आप प्रेस जरूर करें। और देखने के लिए चलिए हम फिनोप्थेलीन बनाना शुरू करते हैं। फिनॉल से फिनोप्थेलीन कैसे बनता है ये देखें। फिनोप्थेलीन, फिनोप्थेलीन ये रंजक की तरह यूज होने वाले कुछ कंपाउंड, इसको हम फिनोप्थेलीन को बनाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। देखिएगा थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र, फिनॉल से थैलिक एनहाइड्राइड, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी बना देंगे डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, इसका नाम लिखिएगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी अभिक्रिया हाइड्राइडो, इसकी अभिक्रिया हम फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं। इसकी अभिक्रिया हम फिनॉल के 2 अणुओं के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो आप फिनॉल को इस तरीके से बनाइएगा। देखें ये C, यहाँ से OH फिनॉल, ये CH, यहाँ से CH, इसको भी आप H, चूंकि इसकी संयोजकता 1 इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। ये देखें CH, यहाँ से आप कर देंगे, यहाँ से आप इसको CH कर देंगे, यहाँ से कर देंगे आप OH, CH, और इस बॉन्ड को कंप्लीट करके रखेंगे। देखें इस बॉन्ड को हम यहाँ पर 3 संयोजकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, इसकी 4 संयोजकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, इसकी 4 संयोजकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये है फिनॉल और इसके 2 मॉलिक्यूल। फिर से बनाना सीखते हैं। CH, 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 C, यहाँ से बनाएंगे हम OH, और ये CH। इसको आप फिर से डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, ये हुआ फिनॉल। और ये फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। हमें बनाना क्या है? फिनोप्थेलीन। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्या होगा? देखें ये O है, ये H है और इसका H है, तो क्या निकल जाएगा? H2O, H2O। ये हमने फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन और थैलिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन, H2O निकाल दिया है। और H2O निकालने के बाद इन आणविक संरचनाओं को आप जोड़ देंगे। जोड़ने से बनने वाला जो पदार्थ होगा वो होगा आपका फिनोप्थेलीन। देखिएगा कैसे बनाएंगे हम। ये थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C, यहाँ पर O, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा देंगे और इस मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे। CH, ये बीच वाला जो C है, ये वाला C इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी आप चेक कीजिएगा, देखिएगा वहाँ पर दो बॉन्ड थे। यहाँ पर इसके साथ जोड़ते ही ट्रिपल बॉन्ड, और अभी एक बॉन्ड बचा हुआ है, ये बना CH, CH, CH,
ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है C और ये हो गया यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। आप यहाँ पर देखें ये OH जुड़ा हुआ है। चलिए इसकी भी बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बॉन्डेड, एक यहाँ पर बॉन्डेड, एक यहाँ पर बॉन्डेड। इस प्रकार एक मॉलिक्यूल फिनॉल का यहाँ पर जुड़ गया है। ये एक और बनाते हैं C, तो इसको हम इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे, इसके साथ CH 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 यहाँ से जोड़ देंगे एक OH, ये कंप्लीट कर देंगे। देखें बॉन्ड बना लेते हैं कहीं पर, यहाँ से शुरू करेंगे हम, इसको डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये एक नया स्ट्रक्चर बना, नया प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट का नाम है फिनोप्थेलीन। देखिए इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी, ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, और ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कनेक्ट होकर, रिएक्ट होकर जुड़ चुका है, तो बनने वाले पदार्थ का नाम है फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन। तो आप इसे कॉपी में नोट कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। अब हम फिनोप्थेलीन बनाने के बाद फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नोवोलक बनाते हैं। वो भी फिनॉल से ही तैयार होता है। नोवोलक एक प्रकार का पॉलीमर बोलेंगे हम, और उसी टाइप ये एक रेखीय बहुलक बोलेंगे हम। तो नोवोलक बनाना सीखते हैं। देखें फिनॉल से नोवोलक, नोवोलक आप केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। देखें नोवोलक कैसे बनाते हैं। ये आप फिनॉल लेंगे, फिनॉल, ये OH, ये आप ऐसे कुछ फिनॉल बना लेंगे। इस कार्बन का H जुड़ा हुआ है, उस H को आप बाहर निकाल लेंगे, तो ये है फिनॉल। और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जोड़ देंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ये है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये है CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड को आप क्षार के साथ उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में जोड़ देंगे इस फॉर्मेल्डिहाइड को फिनॉल के साथ। तो देखें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दो प्रकार का एक मिक्सचर कंपाउंड बन जाएगा। ये देखें, ये फिनॉल, यहाँ से आप जोड़ेंगे और ये बॉन्डेड H को रिप्लेस करेंगे, अभी CH2O को जोड़ेंगे और जो H रिप्लेस हुआ है O के साथ जोड़ देंगे H, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये एक मिक्सचर प्राप्त हुआ। ये दूसरा मिक्सचर, अगर यहाँ से नहीं जुड़ता तो H यहाँ से रिप्लेस होकर इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड CH2O के रूप में भी लिखा जा सकता है, और ये OH। तो आर्थो और पैरा का कॉम्बिनेशन मिक्सचर प्राप्त होता है। कौन सा मिक्सचर होगा, उसका क्या आयुपेशी नाम होगा, उसे हम बनाना सीखते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। जब आप C6H5 लिखते हैं, यहाँ पर सीखते हैं, देखें ऊपर C6H5 लिखते हैं तो इसको हम फेनिल बोलते हैं, सीख लीजिए। C6H5CH2 लिखते हैं तो इसको हम बेंजिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजिल। तो जरा देखिए यहाँ पर, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें इतने तक, तो इसे हम बेंजिल कहते हैं, और उस बेंजिल से जुड़ा हुआ है OH, तो इसे हम बेंजिल एल्कोहल कहते हैं। इस पोजीशन को हम आर्थो कहेंगे और इस पोजीशन को हम पैरा कहेंगे। तो जिस मुख्य क्रियात्मक समूह के पास वाले पोजीशन को हम क्या कहेंगे? आर्थो। तो आर्थो से जुड़ा है हाइड्रोक्सी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आर्थो, को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। तो जो दूसरा बना हुआ पदार्थ होगा वो होगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल। देखें ये पैरा पर जुड़ा हुआ है OH, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोक्सी, ये बेंजिल और OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। तो ये एक मिक्सचर कंपाउंड प्राप्त हुआ है, अभी नोवोलक नहीं बना। नोवोलक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का कंपोनेंट है,
इंग्रेडिएंट्स अवयव हैं वो एक दूसरे से साखित के रूप में जुड़ते जाएंगे और कुछ H2O का मॉलिक्यूल्स निकलते जाएगा और एक लंबी श्रृंखला बनती जाएगी। पॉलीमरिज्म में होता है कार्बन की एक लंबी चेन स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को जब हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा नोवोलक। देखिएगा यहाँ पर नोवोलक बनाना सीखते हैं हम। सिर्फ आर्थो हाइड्रोक्सी, ये देखें यहाँ से CH2OH, यहाँ से OH और इसे आप ऐसे बना लेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल्स, इसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे, होमोपॉलीमर सम बहुलक। एक और ऐसे ही हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे, ये CH2OH, यहाँ का OH, ये आर्थो हाइड्रोक्सी, और ऐसे ही लिख सकते हैं CH2, यहाँ से OH, यहाँ से CH2OH, ये अब बना लेंगे, ये है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ये तीनों आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल सेम मॉलिक्यूल, जिसको मैंने होमोपॉलीमर बोला है, इसका कुछ जो मॉलिक्यूल होगा वो वहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखें, यहाँ से H ले लें, यहाँ का H ले लें, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H, आप इस H को थोड़ा सा स्पष्ट ऐसे लिख लेंगे और ये प्लस, तो क्या होगा देखिए यहाँ का H2O विलोपित हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ का H2O विलोपित हो जाएगा। तो जितने बड़ा स्ट्रक्चर आप लेंगे नोवोलक में, जितना बड़ा आप पॉलीमर 1 लाख इकाइयाँ, इसको हम 1 लाख इकाइयाँ बोलेंगे, और जब वो बनाएगा नया बहुलक तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो ये मोनोमर के बीच के H2O का विलोपन हो रहा है, तो जितना हम मोनोमर लेते जाएंगे उतने ही H2O के अणुओं का विलोपन होते जाएगा, उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ हम चूंकि इसकी संख्या गिन नहीं सकते, इसलिए हम NH2O लिख देंगे। अब इन मॉलिक्यूल्स को आप जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ से भी OH, और यदि हम H यहाँ लिखते हैं, इस H को भी हटा दें, तो इन मोनोमर्स को आप चैन रूपी स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो बनेगा। देखें कैसे बनेगा, नोवोलक बना रहे हैं तो ये CH2, यहाँ से OH, ये फिनॉल से जुड़ता हुआ, और देखें H2O निकल चुका है। अब डायरेक्ट हम कार्बन के साथ जोड़ेंगे CH2 को, तो ये CH2, यहाँ से OH, इस बॉन्ड को बनाते जाएं, यहाँ से भी CH2, यहाँ से आप C से जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ का H निकल चुका है, और इसका OH, और इस कार्बन से यहाँ पर OH, ये C, या आप डायरेक्ट इसको बना लें, ऐसे जोड़ देंगे CH, 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 और ये बॉन्ड बना देंगे। तो ये यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी जुड़ा है CH2, और यहाँ से भी H निकल चुका है, तो यहाँ से भी CH2 जुड़ा हुआ होगा। ऐसे सेम स्ट्रक्चर बड़ी लंबी श्रृंखला के रूप में बनती जाएगी, जिसमें कई अणु होंगे, इसलिए कई को हम मेनी और मेनी को हम पॉली बोलते हैं। तो जो मोनोमर यूनिट है वो कंबाइन होती जाती है तो पॉली स्ट्रक्चर बनाती है। तो जो पॉली स्ट्रक्चर एक रेखित श्रृंखला है वो है आपका नोवोलक। तो पॉलीमर को लिखने के लिए हम बड़ा कोष्टक लगाते हैं, और बड़े कोष्टक के बाद यहाँ पर लास्ट में N लिख देते हैं। तो ये है नोवोलक, एक प्रकार का रेखीय बहुलक, जो किससे तैयार होता है, जो तैयार होता है फिनॉल से। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। देखिए लीबरमान टेस्टिंग, अगर क्वेश्चन पूछता है लीबरमान नाइट्रोसो टेस्टिंग किस अभिकारक के लिए है तो आप ध्यान रखिएगा वो है फिनॉल के लिए। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाएं। लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, इसको भी हम फिनॉल से ही समझेंगे। नाइट्रोसो अभिक्रिया, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फिनॉल देखते हैं। फिनॉल, तो ये फिनॉल बनाना सीखते हैं। देखें ये कार्बन CH
H को हम बाहर इसलिए लिखते हैं क्योंकि H की वैलेंसी एक होती है जो कार्बन से जुड़ी हुई है। अगर आप बॉन्ड बनाना चाहें तो बॉन्ड भी अगर नहीं भी प्रदर्शित करते हैं तो हमें ये मानना है कि वो एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। तो देखें ये C ये H और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ये है फिनॉल और इस फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करा देंगे। नाइट्रस अम्ल देखें HONO, इसको हम नाइट्रस एसिड कहेंगे और ये अभिक्रिया करके इस पैरा हाइड्रोजन, पैरा से जो जुड़ा हुआ है या पैरा कहें नीचे कहेंगे हम, इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और ये OH H2O के रूप में निकल जाएगा और NO उस H के जगह पर जाके जुड़ जाएगा। तो देखें ये फिनॉल का नाइट्रोसो प्रोडक्ट होगा, उसका नाम सीखते हैं। ये OH ये CH, देखें ये CH ये CH, यहाँ से ये C के साथ H और H हटाकर अब आपको जोड़ देना है NO। ये देखें नाइट्रस एसिड का NO, तो N ऐसे जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड O क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 के साथ जोड़कर कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं है, इसकी भी नहीं है, यहाँ पर किसी की। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर। तो जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोसोफिनॉल। क्या नाम है इसका, नाइट्रोसोफिनॉल। कैसे बना, HNO2 का फिनॉल के साथ अभिक्रिया होकर नाइट्रोसोफिनॉल बना, नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त हुआ। इस नाइट्रोसोफिनॉल को आप रफ में लिख लीजिए, सीखिएगा। देखिए नाइट्रोसोफिनॉल का थोड़ा सा टाटोमेरिज्म करेंगे हम। क्या करेंगे, चलावयवता। देखिए चलावयवता में क्या होगा, इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे चलावयवता। क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें। ये NO जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसोफिनॉल, इस H को यहाँ से उठाएंगे और इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे। तो देखें ये C है, यहाँ O है, H हट चुका है और ये CH, ये CH, ये C, यहाँ पर N जुड़ा हुआ है और N के साथ ये C है, H इसके साथ भी H जोड़ देंगे और इसको ये जोड़ देंगे। अब आप देखें जहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है उसको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, N के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, पहले से ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो नया स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो नए स्ट्रक्चर पर क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ H जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे H। तो जैसे ही H जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, इसको और अगर आप लिखना चाहें कुछ इस तरीके से, तो ऑक्सीजन की संयोजकता ये डबल हो चुकी है, अर्थात ना तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगाएंगे और ना तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको कंप्लीट रखनी है, 3 वैलेंसी होनी चाहिए, 3 संयोजकता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इस नाइट्रोजन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर गड़बड़ी होती है। बच्चे जब एग्जाम पर इसको लिखते हैं तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये लगा देते हैं। तो सीखना क्या है, हमको सीखना है संयोजकता। तो जैसे ही हम H जोड़ते हैं तो जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ बैलेंसी के आधार पर। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 कंप्लीट करने के लिए जैसे ही नाइट्रोजन की संयोजकता 3 पूर्ण हो जाएगी, वैसे ही कार्बन की संयोजकता भी पूर्ण हो जाएगी। अर्थात आप ना तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं और ना तो यहाँ पर। जैसे ही कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, लेकिन कार्बन की संयोजकता आपको 4 ही रखनी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो 1 2 3 4 इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट। आप यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तब कहाँ लगाएंगे, तब आप यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने जैसे हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, तो इस ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर डबल हो जाएगी। हमने ऑक्सीजन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाया है 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड नहीं रख सकते। यदि आप डबल बॉन्ड यहाँ रखते हैं तो इसकी और इस कार्बन की
संयोजकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगाया जा सकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के साथ कार्बन पहले से ही डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। तब ये एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे। तो इस प्रकार ये चलावयवता स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। इसे हम क्यूनोन ऑक्सिम कहेंगे, क्यूनोन ऑक्सिम। तो ये संरचना बना क्यूनोन ऑक्सिम। अभी देखें, जो क्यूनोन ऑक्सिम बना है इसको पुनः हम फिनॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम देखते हैं। तो फिनॉल की टेस्टिंग लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, स्वाभाविक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे हमने चलावयवता स्ट्रक्चर बनाया। चलिए उसको फिर से लिखते हैं हम। देखें कुछ इस तरीके से इस बार लिखेंगे हम। ये C है, यहाँ से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से CH, यहाँ से CH, यहाँ से CH, यहाँ से भी CH, ये जोड़ देंगे। एक कार्बन, उस कार्बन के साथ देखिएगा जुड़ा है डबल बॉन्ड NOH। वही है, लिखने का तरीका है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, प्लस आप लिख देंगे फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फिनॉल बनाना तो आप सीख चुके होंगे। ये CH, यहाँ से बना देंगे आप OH, और इस कार्बन से आप जोड़ देंगे H। तो ये है फिनॉल। फिनॉल में आपको ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा देंगे। कार्बन की संयोजकता देखते जाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। तो ये फिनॉल, और ये है, नाम लिखा हुआ है क्यूनोन ऑक्सिम, क्यूनोन ऑक्सिम। तो प्राप्त क्यूनोन ऑक्सिम को हमने पुनः फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या प्राप्त होगा? एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से ये OH निकल जाएगा, H भी निकल जाएगा, H2O के रूप में H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, और ये N इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो एक नया पदार्थ प्राप्त होगा। देखते हैं कौन सा पदार्थ होगा वो। C डबल बॉन्ड O, CH, CH, C, यहाँ से भी H है, CH, और यहाँ से थोड़ा सा रुकेंगे हम, देखेंगे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन, और उस कार्बन का वो कार्बन फिनॉल का स्ट्रक्चर है। तो ये CH, ये CH, ये CH, यहाँ से OH है, ये CH, यहाँ से H, और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। देखें इसके साथ, देखें यहाँ ऐसे बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि ये 2, ये 4, ये अब 4 हुआ, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। और इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब इसमें नहीं जोड़ सकते डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। इसके बाद इसकी भी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो जो नया स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है उस स्ट्रक्चर को हम इंडोफिनॉल बोलते हैं। इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल जो कौन से रंग का होगा? लाल रंग का दिखाई देता है। अब हम इसकी क्षारीय प्रकृति को समझने के लिए इस इंडोफिनॉल को जो लाल रंग का है उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करा देंगे। देखें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब देखें क्या बनेगा। तब हम बनाएंगे एक नया स्ट्रक्चर। देखें C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, इस C से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड N, और देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और ये जुड़ा हुआ है, इसको हमने बना लिया। फिर से C, यहाँ से CH, डबल बॉन्ड CH, C, यहाँ पर रुकिएगा थोड़ा सा, फिर से देखें ये N से C जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा, हमने पूरा स्ट्रक्चर सेम बनाया है जो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये इसका OH और इसका H, ये निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2O, और ये सोडियम
इसके साथ जुड़ जाएगा तो जो इंडोफिनॉल प्राप्त हुआ था उस इंडोफिनॉल का सोडियम लवण प्राप्त होगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होके लाल रंग चेंज हो जाएगा नीले रंग में। तो जो क्षार है, फिनॉल की क्षारीय प्रकृति या क्षार की परिभाषा क्या है? किसी लिटमस पेपर पे डालने पर क्षार जो लाल रंग होता है वो चेंज हो जाता है नीले रंग में। तो ये बना हुआ है इंडोफिनॉल। किसका लवण? इंडोफिनॉल, सोडियम का इंडोफिनॉल लवण, सोडियम का इंडोफिनॉल लवण, जो कि कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? नीला रंग प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार देखिए, एक बार और चेक करते हैं। डबल बॉन्ड, ये CH यहाँ पर भी कंप्लीट, ये NCCH और यहाँ OH था जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम का इंडोफिनॉल लवण बनाता है, जो कि नीले रंग का होता है। यही है फिनॉल की टेस्टिंग के लिए लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पार्ट 2 में बेहद खास महत्वपूर्ण अभिक्रिया हमने बड़ी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया और पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेकेलाइट। तो फिनॉल से बेकेलाइट कैसे बनाते हैं? ये भी एक प्रकार का पॉलीमर है और उस बेकेलाइट का यूज कुकर के हैंडल में या अन्य जगहों पे भी होता है, जिसको हम रबड़ की तरह यूज करते हैं। तो बेकेलाइट बनाते कैसे हैं केमिकली के तौर पर? तो हम देखते हैं, फिनॉल से बेकेलाइट बनाना सीखते हैं। देखिए, समझिए इसको ध्यान से। बेकेलाइट क्या करेंगे? सबसे पहले ये फिनॉल, इस फिनॉल को आप इस तरीके से लिखें, CH, यहाँ से OH, ये CH, ये कुछ इस तरीके से बना लेंगे और डबल बॉन्ड जरूर लगाएंगे। ये हुआ फिनॉल। और फिनॉल की अभिक्रिया आप फॉर्मेल्डिहाइड इस तरीके से लिखेंगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, उसी को CH2O लिख सकते हैं। और क्या कर देंगे हम? इसको जोड़ेंगे तो आर्थो स्ट्रक्चर और पैरा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो ये देखें, ये CHCOH और यहाँ से ये CH2O यहाँ जुड़ेगा और H जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो बन जाएगा CH2OH, CH ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये CH यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड आप लगा देंगे यहाँ। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, इसका नाम हो गया है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। एक मिक्सचर और प्राप्त होगा, यहाँ पर देखें, ये CH यहाँ से जुड़ा है OH, ये जोड़ देंगे CH, ये CH यहाँ से जोड़ देंगे C और यहाँ से जोड़ेंगे इस बार फॉर्मेल्डिहाइड को CH2O और इसका H यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। क्या करेंगे बेकेलाइट बनाने के लिए? पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद बनाना सीखते हैं। इन दोनों को हम जोड़ेंगे। नोवोलक में हमने क्या किया था, इसी वीडियो पर हमने नोवोलक पढ़ा, उसमें हमने क्या किया था, रेखीय एक श्रृंखला बनाया, तो उसमें सिर्फ एक ही उस मिश्रित कंपोनेंट्स में एक ही मोनोमर का यूज किया, सिर्फ कौन सा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। लेकिन इस बार हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल दोनों को हम रिएक्ट कराते जाएंगे, दोनों को हम जोड़ते जाएंगे, ये चैन स्ट्रक्चर बनता जाएगा, लंबी तिर्यकबद्ध श्रृंखला प्राप्त होगा। इस बार रेखीय श्रृंखला नहीं प्राप्त होगा, बल्कि तिर्यकबद्ध श्रृंखला पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर को हम बेकेलाइट कहेंगे। तो देखें इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप जोड़ देंगे आर्थो स्ट्रक्चर को और नीचे लिखेंगे हम पैरा स्ट्रक्चर को। तो ये CH, ये OH, CH2OH, CH और यहाँ से भी CH ही जुड़ा हुआ है
और ये C जुड़ा है, यहाँ से H जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। एक कुछ और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। OH यहाँ से जोड़ देंगे, C यहाँ से जोड़ देंगे, CH2OH, C यहाँ से H जोड़ देंगे, यहाँ से H जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ पर भी बना लेंगे स्ट्रक्चर। ये है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। एक और बना लेंगे COH, C यहाँ से CH2OH, CH, C H यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से H जुड़ा हुआ है। ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का सेम मॉलिक्यूल है, सेम मोनोमर यूनिट है। तो पैरा पर भी लेके देखते हैं हम। पैरा पर ये CH यहाँ से जुड़ा है, CH2OH पैरा आर्थो, और इस कार्बन से ये CH, यहाँ से भी CH, और यहाँ से हम CH2OH आर्थो और पैरा दोनों को लेके साथ में चलते हैं और ये बॉन्ड लगा देंगे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर और बनाते जाएं। C इससे जुड़ा होगा, पैरा पर देखें CH2OH, यहाँ से CH, यहाँ से C, यहाँ से CH2OH, ये CH, ये CH, C यहाँ पर जोड़ देंगे, आप देखें OH फिनॉल, ये डबल बॉन्ड। एक और बना लेंगे CH2OH, CH, CH2OH, C यहाँ से OH जोड़ देंगे, CH, और ये बॉन्ड बना देंगे आप। तो ये पैरा पोजीशन कहेंगे हम, पैरा हाइड्रोक्सी। देखें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, ये भी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, और ये आर्थो। तो दोनों प्रकार के मिश्रित कंपोनेंट्स को हमने जोड़ दिया है, तब तिर्यकबद्ध श्रृंखला प्राप्त होगी। और जो श्रृंखला आगे मैं बना पा रहा हूँ वो हो जाएगा, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा बेकेलाइट। तो देखें NH2O निकालते जाएं आप। कैसे? ये देखिए, ये OH और इसके कार्बन का हाइड्रोजन, यहाँ से भी देखें ये H2O, ऐसे ही आप ये OH और यहाँ का H निकाल देंगे। ऐसे यहाँ पर भी देखें, पैरा पर ये H और ये OH निकाल देंगे। ऐसे ही यहाँ पर H OH निकाल देंगे, यहाँ से भी निकाल देंगे H OH निकाल देंगे। ऐसे नीचे भी देखिए, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देंगे, यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से OH H2O निकाल देंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे और यहाँ से H निकाल देंगे, अर्थात NH2O लिखेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि H2O के कई मॉलिक्यूल्स निकाले जा सकते हैं। तो आगे मैं सेम स्ट्रक्चर ना बना के उसे एक दूसरे तरीके से, बेंजीन की कई स्ट्रक्चर होते हैं, उसके दूसरे तरीके से मैं यहाँ पर बनाकर बेकेलाइट आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आप 3 स्ट्रक्चर बना लेंगे, है वही, मैं कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से देखें CH2 है, ये जुड़ा हुआ है। अब H2O विलोपित हो चुका है, इसलिए CH2 सीधे कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन से जुड़ चुका है। आप कार्बन ना लिखकर कुछ इस तरीके से बना देंगे, ये देखें। ऐसे ही एक और CH2 ऐसे जुड़ता जाएगा, ये यहाँ से भी CH2 जुड़ता जाएगा और यहाँ पर जुड़ा है, देखें OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH। आप इसके अंदर रिंग लगा देंगे, या तो आप उस तरीके से बॉन्ड भी बना सकते हैं। यहाँ से भी देखिए CH2 जुड़ेगा, यहाँ से भी CH2 जुड़ेगा, यहाँ से भी CH2 जुड़ेगा, और यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर, ये OH, ये CH2, यहाँ से भी CH2, ये रिंग बना देंगे। यहाँ से OH, यहाँ से CH2 को जोड़ देंगे, ये भी रिंग बना देंगे। यहाँ से भी CH2 को जोड़ देंगे और इस कार्बन के साथ CH2 को जोड़ देंगे। इस कार्बन से इस CH2 को जोड़ देंगे,
यहाँ से जुड़ा हुआ है OH, आगे भी CH2 जुड़ता जाएगा और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बन पा रही है उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बेकेलाइट। और देखिए यहाँ से भी CH2 जुड़ेगा, यहाँ से भी CH2 जुड़ते जाएगा, तो ऐसी बहुत लंबी श्रृंखला बनाई जा सकती है। उस लंबी श्रृंखला को हम बना नहीं पाएंगे यहाँ पर, इसलिए कुल 3 मॉलिक्यूल या 3 मोनोमर यूनिट लेके ही इसको हम बना सकते हैं। इसका नाम है बेकेलाइट। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिनॉल के रासायनिक गुण में हम पहले पार्ट पर हैलोजनीकरण आदि सीखे और दूसरे पार्ट पर हमने आज जो सीखा है, इस वीडियो पर जो सीखा है वो है पहला फिनोप्थिलीन, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्टिंग, नोबोलक और अभी आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं ये है बेकेलाइट। तो आप इसे बेहतर तरीके से आप बार बार वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। हमने इस पार्ट 2 का वीडियो देखा, इसको हमने पार्ट 2 में रखा है। अभी हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को और पढ़ेंगे, उसको जो शेष बचे हुए केमिकल रिएक्शन हैं उस रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमने पार्ट 3 में रखा है। उस वीडियो को आप पार्ट 3 देखिएगा और उस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद नोट्स बना दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।